मतलब जो आपकी उंगलियां होगी उनकी भी आदत हो जाएगी आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे टाइपिंग करने की। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिंदास आंख बंद करके आप यहाँ पे टाइपिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस बेसिक कंप्यूटर सीखने के कोर्स में टाइपिंग के बारे में। तो टाइपिंग किस तरह से की जाती है तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि एक सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग मास्टर। उसमें मतलब वो आपको बताएगा कि मतलब टाइपिंग किस तरह से करना है। तो यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ये डिस्प्ले पे, ये यहाँ पे इसका आइकन इस तरह से होता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि इसको मतलब इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए यदि आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है। यदि आपने पहले उस वीडियो को देख लिया है तो कोई बात नहीं, आपके सामने ये छोटी सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमको इसको ओपन करना है, इस पर डबल क्लिक करके। तो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को जो भी नाम होगा यहाँ पे अपने को लिख देना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे विनेश बारेला, मेरा नाम विनेश बारेला, चले विनेश लिख देते हैं। और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, फिर यहाँ पे यस कर देना है। ये इसलिए है, ये नाम हम इसलिए दे रहे हैं यहाँ पे कि ये मतलब यूज़र है। यदि आप अलग अलग नाम पे देखेंगे तो अलग अलग आपका कोर्स चलेगा। ये कोर्स है मतलब कि 12 दिन का कोर्स है ये, जो मैं आपको आगे अच्छे से बताऊँगा। तो ये 12 दिन का कोर्स होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे मतलब अपना नाम लिख के अपने अपने हिसाब से आप यूज़र उसमें अपन टाइपिंग कर सकते हैं। यानी कि किसी के लिए कम होगा और किसी के लिए ज़्यादा होगा, ऐसा। यानी कि यदि मैं यहाँ पे करूँगा इस पे ऊपर तो ये इसके लिए मतलब ज़्यादा होगा, क्योंकि मतलब मैंने कल भी टाइपिंग इस पर कल थोड़ा ट्राई लिया था। और ये मेरा नया यूज़र है जो मतलब बना रहा हूँ विनेश, ये नया यूज़र है। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो आपको एक नया नाम देना है, अपना ही नाम दे दीजिए और यहाँ पे फिर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये स्टडिंग, ये मतलब इसके फीचर है। शुरू में आपको मतलब पढ़ाई करनी है इसके बारे में, यानी कि यहीं पे कुछ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब यहीं पढ़ाई करनी है। तो यहाँ देखा है स्टडिंग, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टडिंग पे। और यहाँ पे देखा है आपको यहाँ पे लॉन्च, तो हमको इसको लॉन्च कर देना है। तो जैसे ही लॉन्च करेंगे तो ये हमारा मतलब स्टार्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे कर देंगे हम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे और दिखाई देगा यहाँ पे स्टार्ट नाउ, ये तो ये हमारा 12 दिन का कोर्स है। तो आपको हर एक दिन एक ही कोर्स करना है, यानी कि ये पहला दिन, फिर ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन और 9, 10 और 11, 12, ये 12 दिन का कोर्स है। तो यानी कि ये लेसन है, ये लेसन ही है। यानी कि एक लेसन को आप एक दिन में करिए या 2 दिन में करिए, लेकिन करिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए टच बेसिक, तो यहाँ पे पूरा सिखाएगा, यहाँ पे पूरा लिखा है। आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं और यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद आप समझने के बाद आप यहाँ पे कर लीजिए। लेकिन आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे लिखा है ये अपनी जो फिंगर जो प्लेस होती है उनको कहाँ कहाँ पे रखना है। जैसे कि सबसे छोटी उंगली को अपन रखना है यहाँ पे ए पे, फिर उससे बड़ी वाली को या फिर एस पे, फिर सबसे बड़ी वाली को डी पे, फिर सबसे जो इधर वाली है यानी कि थंबे के पास वाली है उसको रखना है एफ पे, फिर 2 की छोड़ना है और फिर जैसे अपने को शुरू करना है और फिर ये के एल और ये सेमीकोलन। तो हमें ये दो छोड़नी है, इसलिए छोड़नी है क्योंकि जो हम जो एफ प्रेस करेंगे जिस उंगली से, जो थंब के पास वाली उंगली से, तो हमको इस उंगली से 2 की प्रेस करनी है यहाँ पे। बेसिकली ये होम रो होती है, तो होम रो में हमको एक थंब के पास वाली उंगली को यहाँ पे 2 की प्रेस करनी होती है। एक होती है एफ और एक होती है जी। फिर यहाँ पे जी है जब भी दिखाई दे रहा, आगे आपको आप देखेंगे। तो इसको आगे देखते हैं तो अच्छे देखते हैं प्रैक्टिकल से। तो यहाँ पे देखिए न्यू की होम, देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप भी दिख रहा है आपको अपने हाथ पे ये दिख रहा है, हाथ पे कलर, अपनी उंगलियों पे कलर दिख रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर कीबोर्ड है यहाँ पे आपको मेंशन की गई है कीज़ वगैरह। तो सबसे इधर देखिए ए, तो जिस कलर ए उंगली के ऊपर है आप उस कलर को आगे आप कीबोर्ड में दबाएंगे। यानी कि ए वाली को आप सबसे छोटी वाली इंग्लिश दबाएंगे, फिर एस को, फिर उससे बड़ी वाली को यानी कि रिंग फिंगर, और डी वाली को जो सबसे बड़ी वाली, पता नहीं कौन सी मिडिल फिंगर होती है, शायद नाम पता नहीं है लेकिन आप समझ गए होंगे। और फिर ये
फिर बाकी जो एक बची उंगली हमको उससे F प्रेस करना है। तो F जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये मतलब हमारी जो उंगलियां हैं यहाँ पे ये कलर के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है। तो आप अपने अनुसार इसको अच्छे से समझ लीजिए और आपको ये पे शुरू दिन आपको बस इसी होम रो पे काम करना है। तो चलिए थोड़ा देखा देते हैं, हम काम कर देखा देते हैं। तो आपको नेक्स्ट करना है फिर, और फिर एक बार फिर नेक्स्ट करना है, एक बार फिर नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे स्पेस दीजिए। स्पेस हमेशा याद रखिए आपको दोनों में से एक किसी भी अंगूठे से देना है, यानी कि दोनों में से आप जो भी आपका जो अंगूठा है उसी के माध्यम से आपकी ये स्पेस बार प्रेस करेंगे। जैसे कि अभी प्रेस कर रहा हूँ ये। तो अब मैं शुरू करूँगा इस पर टाइपिंग करना। सबसे पहले ए यानी छोटी उंगली से, अब मैं करूँगा देखिए अब आ चुका है हमारा, या आप दो बार नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो जे आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर, यहाँ पे हमको शो करेगा कि हमको दबाना क्या है। तो यहाँ पे देख के अपने को दबाना है, और जिस पर ये टिक होगा उसी को हमको दबाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए दबाओ, ए दबा दिया, फिर बोल रहा है ए फिर दबाओ, फिर दबा दिया, फिर बोला स्पेस दबाओ, स्पेस दबा दिया, फिर बोला एस, फिर स्पेस, फिर डी स्पेस, एफ स्पेस। लेकिन हमको याद रखना है कि जिस इंग्लिश से बोला है, यानी कि जिस अंगुली से बोला है, जिस फिंगर से हमको बोला है दबाने के लिए, हम उसी फिंगर को दबाएंगे, उसी फिंगर से उसी की को दबाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है जे दबाओ, और यहाँ बोल रहा है फिंगर, ये फर्स्ट वाले फिंगर को इससे मतलब फर्स्ट वाले फिंगर से दबाना है। जे दबा दिया मैंने, फिर बोल रहा, फिर दबाया स्पेस अंगूठे से, फिर के बड़ी इंगली से, फिर मिडिल इंगली से, और फिर स्पेस अंगूठे से, फिर एल रिंग फिंगर से, फिर ये एल, और फिर ये, और फिर सबसे छोटी वाली इंगली से अपने राइट हैंड की सेमीकोलन, फिर स्पेस। तो आपको यहाँ पे बता देगा कि आपको टाइप क्या करना है, और यहाँ पे आपको देखा किस उंगली से आपको टाइप करना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा फट से, यहाँ पे एक अक्षर आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं ए प्रेस करता हूँ, तो जैसे अभी तो नहीं है, लेकिन देखना अभी आ गया, अरे ये आ गया, ये फट से आ गया, यानी कि आपको ये दबाना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम शो करेगा। तो आप इसी प्रकार आपका जब पूरा हो जाएगा तो अब फिर आपको नेक्स्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कितना टाइम यूज किया और कितना आपने स्पीड किया, और ये एक्यूरेसी 100% या कितनी मतलब आपने गलती की। और ये नेट स्पीड है, ये 5 वर्ड पर मिनट है, यानी कि जो हमारी स्पीड है वो बिल्कुल 94% एक्यूरेसी के साथ है। लेकिन यहाँ बता रहा है स्लो, क्योंकि हमने मतलब बताने के चक्कर में हमने बिल्कुल बहुत ही स्लो किया है। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद अभी हमने ये की न्यू कीज़ होम रो पढ़ लिया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, फिर इसको समझेंगे। ये पढ़ के आप समझ लीजिएगा। और फिर यहाँ पे के ड्रिल, फिर आपको मतलब ये एक एक करके ये पूरा लेसन यहाँ पे एक कंप्लीट करना है। और जैसे आप कंप्लीट करेंगे पूरा लेसन, तो देखिए यहाँ पे टिक लग चुका है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जब हम इस पर करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे और अच्छे से आ जाएगा, मतलब कि और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन हो जाएगा। यदि आपने 1 से लेकर ये पूरे 12 तक पढ़ लिए, उसके बाद आपको करना है यहाँ पे टाइपिंग मैटर। आपने स्टार्टिंग किया है तो टाइपिंग मैटर करना है आपको, यदि आपको अच्छा लगा तो। लेकिन मैं सजेस्ट दूंगा था, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, आप यहाँ से डायरेक्ट स्टडिंग से आप डायरेक्ट टाइपिंग मैटर और कस्टम रिव्यू और टाइपिंग टेस्ट, मतलब कि आप स्टडिंग से डायरेक्ट अपन टाइपिंग टेस्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम सेट करके आपकी जो टाइपिंग स्पीड आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको यहाँ पे क्लिक करके। और अब यहाँ से जो आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से आपको शुरू करना है, आपको यही लिखना है और जैसा लिखा है वैसे लिखना है। तो जब आप 1 से लेकर 12 तक पूरे लेसन पढ़ लेंगे तो आपको मतलब पूरा ज्ञान हो जाएगा कि कौन से की से कहाँ से आपको कौन सा कैपिटल मिलेगा और कहाँ से कौन सा स्मॉल मिलेगा। तो शिफ्ट के साथ जब भी कोई भी की हम प्रेस करेंगे तो हमको वो कैपिटल में मिल जाएगी। जैसे कि मान लो ए है, तो मैंने शिफ्ट के साथ इसको प्रेस किया तो हमको ए मिल गई। तो हम इस प्रकार से हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, और आप अच्छे से मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे सीख जाएंगे। और गलती होने पर देखिए यहाँ पे गलती हो जाती है तो यहाँ पे ये रेड नीचे रेड आ जाता है। फिर उसके अनुसार हमको मतलब हमारे जो नंबर होंगे, परसेंटेज होंगे, हमको उसके अनुसार फिर मिलेंगे, कितने सही किए और कितने गलत किए इसके अनुसार। तो आप यहाँ पे मतलब बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं टाइपिंग बिल्कुल विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, जो कि ये सॉफ्टवेयर है ये फ्री में नहीं मिलता,
फ्री में मतलब बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर आपके पास फ्री वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फ्री वाला नहीं है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको पता है अपन डाउनलोड कैसे करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो आप जो पहले वाला वीडियो है उसको देख लीजिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाला। उसको देखने के बाद आप उसको अप्लाई करिए और आप बिंदास आप सीख चुके होंगे। देखिए अब इसको नेक्स्ट करेंगे हम। तो यह वाला टाइम यूज टू 1 मतलब कि 1 मिनट 7 सेकेंड, और फिर क्रॉस स्पीड 90 वर्ड पर मिनट, यानी कि मतलब आपको मैंने बताया था, ये बता रहा है मतलब इतनी हमने टाइप किए, और फिर ये एक्यूरेसी बता रहा है 90%। आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आप हमेशा धीरे धीरे टाइपिंग करिए और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते रहिए। यदि आप जल्दी जल्दी टाइपिंग करेंगे अपनी वर्ड पर मिनट मतलब कि ज़्यादा कीज़ टाइप करने के लिए, और फिर आप यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी को खो देंगे। इसलिए धीरे धीरे करिए, स्पीड आप धीरे धीरे बढ़ाइए, जल्दी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आप उसको आसानी से पास कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट। फिर आता है गेम्स। आप यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं इसको, यानी कि बबल्स, वर्ड ट्रीट्स, क्लाउड्स। तो आपको मैं बताता हूँ, मैं एक यहाँ पे तो इसको खेल बताता हूँ मैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर ना फिर देखिए यहाँ पे जो आप यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, जो भी अक्षर आ रहे हैं हमको उसको टाइप करना है, और जैसे हम टाइप करेंगे उसको तो वो अपने आप मिटता चला जाएगा। तो ऐसे आप अपने टाइपिंग को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए मज़ा भी आ रहा है और हमारा काम भी हो रहा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम ज़्यादा टाइपिंग करेंगे वैसे वैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, और यदि गलत हो जाएगा तो पट से आवाज़ आएगी और समझ लीजिए आप उसको मतलब गलत हो चुका है। तो जैसे कर आप ऐसे आप खेल सकते हैं इसको एक गेम के रूप में। और यहाँ पे पूरा दे रखा है कि यहाँ 3 गेम आ रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मतलब कि ये बबल्स है, फिर ये वर्ड ट्रेस है। आप यहाँ से मतलब अलग अलग तरीके से भी इसको यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इन 12 लेसन को पढ़ लेंगे, यानी कि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन 12 लेसन की, तो आप वहाँ पे हार नहीं सकेंगे। बिल्कुल आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप खुद मतलब अपने पे विश्वास नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे विश्वास रखनी है कि मतलब मेरे को सीखना है। और आप डेली 1 से 1 घंटा डेली दीजिए आप इस पर, और रोज़ वही। तो बिंदास आप 10 दिन में आप सीख सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप कितने दिन में सीख सकते हैं। क्योंकि मैं तो मतलब बहुत कम दिन में अच्छी टाइपिंग यहाँ पे सीख चुका था। क्योंकि मैं मतलब बहुत टाइपिंग मतलब की है मैंने 2 से घंटे 2-2.5 घंटे मैंने मतलब एक साथ टाइपिंग की है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप 2 घंटे 3 घंटे आप ले सकते हैं, 4 घंटे ले सकते हैं आप, लेकिन आपको टाइपिंग सीखना है। इसलिए आप इस पर डेली डेली इस पर फोकस करके आप बिल्कुल टाइपिंग करते रहिए। शुरू में आपको लगेगा कि आपकी उंगलियां दुख रही है, आपका हाथ दुख रहा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप घबराने वाली कोई बात नहीं। आप 2-3 दिन में आप अच्छे से मतलब जो आपकी उंगलियां होगी उनकी भी आदत हो जाएगी आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे टाइपिंग करने की। शुरू में दिक्कत होती है, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिंदास आंख बंद करके आप यहाँ पे टाइपिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा टाइपिंग का ट्यूटोरियल। तो आज हमने सीखा टाइपिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आपको ये पूरे 12 लेसन कर लेना है। उसके बाद आप बिंदास होके आप कह सकते हैं कि मेरे को टाइपिंग आती है। यदि अभी हमने इंग्लिश की टाइपिंग बात करी है, अभी हम दूसरे वीडियो में हिंदी टाइपिंग की बात करेंगे। लेकिन पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हिंदी टाइपिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि हिंदी टाइपिंग थोड़ी इंग्लिश से कठिन है, क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्ड होते हैं और हमारे पास कीज़ कम होती है। इसलिए एक की से दो वर्ड प्रेस करते हैं, तो इसलिए वो हमको कठिन लगती है। उसमें मात्रा होती है और इसमें क्या होती है, सिंपल से होती है। इसलिए इसमें कोई कठिन नहीं, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपको मैं हिंदी सिखाने का भी बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, जो कि आप जानेंगे। अब बात की हमने किसकी, ये यहाँ पे जो टाइपिंग मास्टर है हम इसकी बात की। लेकिन यदि आपके पास टाइपिंग मास्टर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास वर्ड तो होगा, यानी कि MS वर्ड होगा। उसको आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको जो अपनी फाइल चुन लेना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है बराबर रेंड और कोष्टक, और फिर करना है एंटर। तो जैसे मैंने बराबर रेंड और ब्रैकेट लगाए और फिर एंटर मैंने प्रेस किया, तो मेरे सामने कुछ टेक्स्ट आ गए, जो कि मतलब पहले से ही यहाँ पे लिखे गए थे वर्ड प्रेस के द्वारा। तो अब क्या करना हमको,
यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको यदि आपका टाइपिंग मास्टर नहीं है तो आप ये इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा है तो इसको हमको लिखना है। जैसे हम लिखने हैं गैलरीज डॉट एंटर द थीम्स एंड स्टाइल्स, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है। स्टाइल्स आल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट। इस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है और जैसे जैसे आप टाइपिंग करते जाएंगे आप बिंदास होके सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके पूछिए कि आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। आने वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम मतलब बिल्कुल लेवल नीचे की लेवल सीख रहे थे, अब हम थोड़ा एडवांस पे जाएंगे, जो कि है आपके लिए मिस करना गलत बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।